एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 4 पार्ट्स दिए हैं और मेथड जिससे हमें इसे सॉल्व करना है वो है एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं अपनी प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। लेट्स स्टार्ट। एलिमिनेशन मेथड को सीखने के लिए हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नोट कर लेते हैं, जिसमें दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। अब एलिमिनेशन मेथड में इस वर्ड एलिमिनेशन का मतलब क्या है? इस वर्ड का जनरल मीनिंग होता है रिमूव करना। ऑलराइट, नाउ यहाँ हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, हमारा मोटिव ये रहेगा कि इन दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल रिमूव हो जाना चाहिए, एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अब वो वेरिएबल x भी हो सकता है, वो वेरिएबल y भी हो सकता है। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। नाउ एलिमिनेट करेंगे कैसे? पहले मैं इन इक्वेशंस को फिर से थोड़ा सा डिटेल में नोट कर लेती हूँ। नाउ इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप अरेंजमेंट चेक करेंगे, जो कि फर्स्ट स्टेप है एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करने का, कि दोनों इक्वेशंस का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए। अरेंजमेंट का मतलब है, जैसे इस इक्वेशन में x है, सबसे पहले x का टर्म है, देन y का टर्म है, उसके बाद इक्वल्स टू है और उसके बाद कांस्टेंट है। तो दूसरी इक्वेशन का अरेंजमेंट भी ऐसा ही होना चाहिए। पहला टर्म x का होना चाहिए, दूसरा y का, फिर इक्वल्स टू एंड देन कांस्टेंट। अगर ये अरेंजमेंट सेम है तब कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर ये अरेंजमेंट डिफरेंट है तो पहले आप उसे सेम बनाएंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। नाउ यहाँ तो हमारा अरेंजमेंट ऑलरेडी सेम है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या होगा? दोनों इक्वेशंस में आपको x और y के कोफिशिएंट्स चेक करने हैं। जैसे अगर मैं दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट चेक करूं, तो पहली इक्वेशन में x के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ, इस केस में वहां पे कोफिशिएंट 1 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है। अब दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। ऑलराइट, अब आप y का कोफिशिएंट एक बार चेक करके देखो। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 है। और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? हमें इन दोनों इक्वेशंस में एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स सेम करने हैं। अब वो कोफिशिएंट x भी हो सकता है, वो कोफिशिएंट y भी हो सकता है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तो हम x के कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 था। कोफिशिएंट सेम कैसे होंगे? क्या हम इस x के साथ में 2 लगा सकते हैं? हम डायरेक्टली 2 नहीं लगा सकते, लेकिन इक्वेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उसके दोनों साइड्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी ऑप्शन का हम यूज करेंगे इन दोनों x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए। अब आप मुझे बताओ कि अगर x के साथ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ x के आगे 2 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ लिख लेते हैं। इस तरफ पहली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई हो गया और राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2
x के साथ मल्टीप्लाई होके बनाएगा 2x और y के साथ मल्टीप्लाई होके बनाएगा 2y। तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया गया, ये बनेगा 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाय x, देन आएगा 2y। उसके बाद राइट हैंड साइड में 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा 10। तो ये हो गई इक्वेशन 1 की कन्वर्टेड फॉर्म, जिसका यूज हमें करना है। इक्वेशन 2 को तो हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं है, तो इक्वेशन 2 को हम एज इट इज यहाँ पे फिर से नोट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे x के कोफिशिएंट्स सेम हो गए हैं, राइट? तो अब हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप हमारा होगा इन दोनों टर्म्स को कैंसल आउट करना है। और आपके पास इन टर्म्स को कैंसल आउट करने के दो तरीके हैं। या तो आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, या फिर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 1 और 2 में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, ये चेक करने के लिए हम दोनों चीजें इन पे अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एडिशन कैसे होगा? दो इक्वेशंस में एडिशन करने के लिए हम x की टर्म में x की टर्म को ऐड करते हैं, y के साथ y ऐड होता है और कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होता है। तो 2x और 2x जब ऐड होंगे तो यहाँ बनेगा 4x। हमने क्यों x के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया था? x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने का पर्पस ये था कि जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें, यानी एलिमिनेट हो जाएं। लेकिन यहाँ तो 2x और 2x ऐड होके हमें 4x दे रहे हैं। इसका मतलब x की टर्म अभी तक एलिमिनेट नहीं हुई है। ये इस चीज का सिग्नल है कि आपने गलत मेथड जो है यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन ट्राई करके देखते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है जिसमें हम नीचे वाली इक्वेशन की सारी टर्म्स के साइन चेंज करते हैं। कहने का मतलब यहाँ 2x के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, तो इसको माइनस बनाना होता है। फिर यहाँ 3y माइनस का है तो इसे हम प्लस बना देंगे। 4 प्लस का है तो इसे हम माइनस बना देंगे। अभी सॉल्व करके देखो, 2x और माइनस 2x होता है 0। हो गया एलिमिनेट, राइट? तो ये x को एलिमिनेट करने के लिए हमने सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया है। फिर है 2y एंड प्लस 3y, ये हो जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6। 0 प्लस 5y हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू के लिए 5 को डिवीजन में ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो गई y की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप दी गई स्टार्टिंग की इक्वेशन 1 या 2 में से किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज करेंगे क्योंकि ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है। इक्वेशन 1 में y की जगह रखेंगे 6/5। 6/5 को उधर ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस में ट्रांसफर होगा। अब आप एलसीएम ले लो, 5 इसका एलसीएम आएगा, इट विल बी 25 माइनस 6, x will be equals to 19 divided by 5. That's it. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जिसमें सॉल्व करने से पहले हम वो 3 स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं जो हमने एलिमिनेशन मेथड के लिए सीखे हैं। सबसे पहले हमें अरेंजमेंट चेक करना होता है, सेकंड हमें देखना होता है कोफिशिएंट्स, और थर्ड हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन को चूज करना होता है सिचुएशन के हिसाब से।
क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अरेंजमेंट चेक करना है। x के नीचे x है, y के नीचे y है, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू है और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड, हमें चेक करना है कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स चेक करने हैं। एक बार मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ थोड़ा सा डिटेल में स्पेस के साथ लिख लेती हूँ। अब आप देखिए, x के जो कोफिशिएंट्स हैं, एक इक्वेशन में है 3 और दूसरे में है 2। y के कोफिशिएंट चेक करें, एक इक्वेशन में है 4 और दूसरे में है -2। तो आप मुझे बताइए कि कौन से कोफिशिएंट को सेम करना इजी है। अगर हम इक्वेशन 2 में यहाँ पे 4 ले आए तो ये 4y हो जाएगा। हम y को क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 3 है। 3 से आप डायरेक्टली 2 नहीं बना सकते, 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप 2 नहीं बना सकते, और 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप सिंपल तरीके से 3 नहीं बना सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके बजाय इस y के कोफिशिएंट को इक्वल करना इजी है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ y का जो कोफिशिएंट है 2, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि इक्वेशन 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ रही इक्वेशन 2, इसको हम 2 से लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई 2x से होगा, उसके बाद -2y से होगा। तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होने पे आएगा 4x एंड 2y के साथ मल्टीप्लाई होने पे आएगा 4y। और राइट हैंड साइड में 2 2 इज 4। तो इक्वेशन 1 तो एज इट इज रही, इक्वेशन 2 का फॉर्म चेंज हो गया। तो हम इनको एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। अब हमारा अरेंजमेंट चेक हो गया, कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं 4 एंड 4। थर्ड, हमें चेक करना है कि हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें। आप यहाँ देखिए, y के कोफिशिएंट को आपने सेम किया। अगर आप इन दोनों कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा। हमने जैसा पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब हम ऐड करते हैं उस टाइम पे हम सिंपली इक्वेशंस की टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, और सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशंस की टर्म्स के साइन चेंज करते हैं। आप एक बार चेक करके देखिए, अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूंगी तो सब्ट्रैक्शन करने पे ये -4 +4 बन जाएगा, राइट। और +4 ऐड होके 8 बना देंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इसका आंसर 0 चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे। प्लस करने से ये -4 जो है वो -4 ही रहेगा, और जब हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। लेट्स डू दैट। 3x में 4x को प्लस करना है, ये बनेगा 7x। देन 4y एंड -4y, ये कट हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू 10 एंड 4, ये बनेगा 14। थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 को ट्रांसफर करेंगे, ये बनेगा x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7। 7 की टेबल से ये दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास में एक वैल्यू आ चुकी है। आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन 2 क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा सिंपल है, हमें कम टाइम लगेगा। बाकी आप इक्वेशन 1 का भी यूज कर सकते हैं। तो x की जगह पे हमें यहाँ इस जगह पे 2 लिखना है।
ये बनेगा 2, x की जगह पे 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 2 टूजा होता है 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 4 को उधर ट्रांसफर करें, -4 बनेगा, ये हो जाएगा -2y इक्वल्स टू -2। y की वैल्यू के लिए -2 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन से हटा के डिवीजन में भेजेंगे, ये बनेगा -2 डिवाइडेड बाय -2, कैंसल आउट होंगे, आंसर आएगा 1, तो y की वैल्यू हो गई 1। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को टफ लगता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करेंगे अरेंजमेंट, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। x के नीचे x है, y के नीचे y है, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। तो अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड चीज हमें चेक करनी होती है कोफिशिएंट्स। x के कोफिशिएंट्स चेक करते हैं, यहाँ है 1/2 और यहाँ है 1। y के कोफिशिएंट्स हैं 2/3 एंड -1/3। तो हमें किसको चूज करना है? x को। x के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल करेंगे। ऐसा क्यों? हमने y को क्यों नहीं चूज किया? जो कैलकुलेशन हमें कंपैरेटिवली इजी लगेगी, हम उस वेरिएबल को चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 में x के साथ 1/2 दिया है और सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ x है। तो इस x के साथ जो 1/2 दिया है, उसको x कैसे बनाएंगे? अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो 2 और ये नीचे वाला 2 कैंसल आउट होके हमें x दे देंगे। तो x और x सेम हो जाएगा ना, इसलिए हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में। यहाँ अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2y/3 के साथ अलग से होगा, इक्वल्स टू -2। अब यहाँ ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया और इक्वेशन बनी x प्लस 2 multiplied by 2y is 4y divided by 3 equals to -2। ये हो गई इक्वेशन 1 की कन्वर्टेड फॉर्म। इक्वेशन 2 को इसके साथ लिख लेते हैं, x सेम हो गया है। अब हमें थर्ड स्टेप फॉलो करना है, जो कि है ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करें, इसमें अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे टर्म्स के साइन उल्टे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये x माइनस में हो जाएगा, x और -x कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है, एडिशन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एडिशन करते हैं तो x और x ऐड हो जाएंगे और 2x बना देंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हम कोफिशिएंट्स को इसलिए इक्वल करते हैं ताकि ये x और ये x कैंसल आउट हो सके। तो यहाँ हमें करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन की सारी टर्म्स के साइन अपोजिट करेंगे, तो ये x हो जाएगा माइनस का और y/3 के साथ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस एंड 3 हो जाएगा माइनस का। सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करें, x और -x 0 दे देंगे, इसलिए ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ है प्लस का 4y/3 एंड प्लस का y/3, क्योंकि हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, इक्वल्स टू -2 एंड -3। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को एक बार रहने देते हैं, राइट हैंड साइड में -2 एंड -3 हो जाएगा -5। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम ले सकते हैं या फिर इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला 3 इस डिनोमिनेटर वाले 3 को कैंसल आउट कर देगा और हमारी ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। अदरवाइज आप एलसीएम का यूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ऑलराइट, ये 3 4
4y/3 के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा और y/3 के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज -15। अब आपको समझ आएगा हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया। ये 3 कैंसिल हो गए और ये वाले 3 भी कैंसिल हो गए, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। यहाँ बचा 4y प्लस y इक्वल्स टू -15। 4y और y होता है 5y इक्वल्स टू -15। 5 y के मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाएगा, ये बनेगा -15 डिवाइडेड बाय 5। नाउ 5 और 15 को कैंसिल आउट करें 5 की टेबल से, तो ये बनेगा 3, y की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है। नाउ y की वैल्यू की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे जो ज्यादा सिंपल है। इक्वेशन 1 से भी आंसर आ जाएगा, बट आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इक्वेशन 2 को यहाँ नोट डाउन करके और y की जगह पे -3 प्लेस कर देते हैं। तो जब हम -3 प्लेस करेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1। इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, x ये वाला माइनस एंड देन ये -1 इक्वल्स टू 3। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये बनेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। दैट्स इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।